ग्लोबल लेवल पर हर रोज 20 करोड़ और हर साल 25 जानवरों को मारा जाता है। हर रोज 9 लाख मवेशी को मारा जाता है और एक गाय की एवरेज लंबाई 2 मीटर होती है, तो ये टोटल 1800 किलोमीटर लंबी लाइन बन सकती है। मुर्गी के मामले में तो मामला और भी खराब है। हर रोज 202 मिलियन मुर्गी को मारा जाता है, यानी कि हर मिनट 1,40,000 मुर्गे को। और ये हत्याएं कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ इंसान, सिर्फ अपने जीभ के स्वाद के लिए। सुअर, मुर्गी, गाय, भेड़, बकरी ये इतिहास नहीं लिखते। अगर लिखते तो शायद उनकी किताबों में इंसान सबसे क्रूर और नरसंहार करने वालों में से एक होता। वक्त ऐसा है कि शादी ब्याह पार्टी में अगर वेज के साथ नॉन वेज ना हो तो आपकी कड़ी आलोचना की जाती है। और बिना चिकन के शायद आज की डेट में पार्टी में मजा भी नहीं आता। फ्राइड चिकन, चिली चिकन, बोनलेस चिकन, मटन, चिकन मैगी, यहाँ तक कि बर्गर में भी आज के टाइम में चिकन मौजूद है। एक वक्त था जब मांस सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही खाते थे। मांस को एक लग्जरी डिजीज के रूप में देखा जाता था, पर आज का टाइम देखिए 50 से 100 रुपए में आपको आसानी से चिकन मिल सकता है। इंसान मांस खाता है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ 2 वजह है। एक तो उसका स्वाद, दूसरा उसकी प्रेस्टीज। आज के टाइम में इंसान को सिर्फ और सिर्फ मांस चाहिए, चाहे वो किसी भी जानवर का। और चाइना जैसी कंट्री में तो ये सिचुएशन और भी बेकार है। आज के टाइम में हर साल 23 अरब मुर्गी, 1.5 अरब मवेशी, 1 करोड़ सुअर, 1 करोड़ भेड़ बकरी इंसानों के जीभ के स्वाद के लिए अपनी जान दे देती है। अब जाहिर सी बात है, इतने सारे जानवरों को मारा जाता है तो कहीं ना कहीं इन्हें पाला भी जाता होगा, क्योंकि अगर इनका ग्रो नहीं होंगे तो इंसानों को मांस कहां से मिलेगा। हमारी पृथ्वी का 83% एग्रीकल्चर लैंड सिर्फ और सिर्फ पशुधन के लिए उपयोग होता है, जैसे कि चारगा, मक्का, सोया। और अगर बात करें पानी की तो 27% पानी सिर्फ इन फसलों में यूज किया जाता है जो पीने योग्य है। 1 केजी कबाब बनाने के लिए एक गाय को 25 किलो तक चारा और इसके साथ ही 15,000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। जानवर कई टन अनाज खाते हैं, पर इंसानों को उस मांस से सिर्फ 80% कैलोरीज ही मिलती है। फैक्ट की बात तो यह है कि अगर इंसान मांस खाना छोड़ दे तो 3.5 अरब लोगों को डेली एक बढ़िया खाना मिल सकता है। मतलब कि देश दुनिया में जो भूखमरी फैली हुई है वो इससे दूर हो सकती है। आज के टाइम में एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं करता बिना किसी मतलब के, और ये तो फिर भी एक जानवर है। डेली जितने मीट की जरूरत होती है उसमें से 60% से भी ज्यादा मीट सिर्फ फैक्ट्री फार्म हाउस से आता है, जहां पर कम जगह पर हजारों और लाखों की संख्या में जानवरों को रखा जाता है। और इन फैक्ट्री फार्म में जानवरों को जिस तरह से रखा जाता है, अगर कोई इंसान उसकी जगह पर हो तो सिर्फ एक ही कामना करे कि भगवान मुझे मौत दे दे। अगर बात करें पिग्स की, तो इन फार्म हाउस में जितने ही पिग्स होते हैं उनमें से काफी सारे पिग्स को तो कभी सूरज देखना नसीब ही नहीं होता। और इन पिग्स को इतने छोटे से बाड़े में रखा जाता है, चलना फिरना तो दूर की बात है, अगर ये ठीक से बॉडी मूवमेंट कर ले वो भी इनके लिए बहुत बड़ी बात है। और इन पिग्स को तब तक जिंदा रखा जाता है जब तक कि पिगलेट को जन्म देते हैं, और एक बार ये पिगलेट को जन्म देना बंद कर देते हैं तो इन्हें भी जो है मांस के लिए यूज कर लिया जाता है। और इस मामले में डेयरी गायों का भी हाल कुछ अच्छा नहीं है, उनके साथ भी कुछ इसी तरह का बर्ताव होता है। लगातार उन्हें दूध भी देना पड़ता है, बछड़े को जन्म देना पड़ता है, और जब ये दोनों ही चीज उनसे नहीं होती तो उन्हें बाद में मांस के लिए यूज कर लिया जाता है। और इसके साथ ही इन गाय को एक ही जगह पर रखा जाता है ताकि ये जितना खाएं उनका वजन बढ़े, जिसकी वजह से वक्त से पहले इनका शरीर जवाब दे देता है। पर इन सबसे भी ज्यादा अगर किसी की सिचुएशन सबसे ज्यादा खराब है तो वो है मुर्गी, चिकन्स। अक्सर आपने नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी चैनल पर देखा होगा कि इनके साथ कितने क्रूरता से व्यवहार किया जाता है। इन्हें एक छोटे से जाल में रखा जाता है जहां पर जितने रखने चाहिए उससे ज्यादा ये मुर्गी होती हैं। तो जाहिर सी बात है ये ढंग से चल फिर भी नहीं पाएंगे, तो इसी वजह से ये एक दूसरे को चोंच मारते हैं। और मुर्गे चोंच मार के एक दूसरे को ना मार दे तो वो इसी वजह से फैक्ट्री में काम करने वाले लोग इनकी चोंच को भी काट देते हैं, जिससे इन्हें बाद में खाने में भी बहुत दिक्कत होती है। जो मेल चूजे होते हैं वो तो इनके लिए बेकार है, उनको एक ग्राइंडर मशीन में क्रश कर दिया जाता है पैदा होते ही। फैक्ट्री फार्म हाउस के अलावा भी एग्रीकल्चर लैंड पर भी जानवरों को पाला जाता है। उनकी सिचुएशन इनके थोड़ी सही होती है, पर लास्ट में अंत तो दोनों का सेम ही होता है, इन्हें गोश्त के लिए ही यूज किया जाता है। हमारे छोटे दिमाग में मांस एक बहुत गहरी जगह बना चुका है। एक टाइम पर अगर हमें खाने में मांस ना मिले तो शायद हम खाना भी पसंद ना करें। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय हाल फिलहाल तो कुछ नहीं है। इसका उपाय सिर्फ एक है कि इंसान खुद पर कंट्रोल रखे और इनकी जान को बख्श दे। सिर्फ यही एक सोल्यूशन है। और इसके अलावा जापान जैसी कंट्री में और काफी सारे नए स्टार्टअप जो आर्टिफिशियल मीट बनाने का काम कर रहे हैं, तो मे भी आने वाले टाइम में ये इसको रिप्लेस कर दे, अगर इसे सही ढंग से और सही स्वादिष्ट बनाया जाए तो देखते हैं आने वाले टाइम में इनकी सिचुएशन कैसी रहती है। बट हाल फिलहाल इनकी सिचुएशन बहुत खराब है। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, एक बार नीचे कमेंट कीजिए।